इंसान हमेशा से क्यूरियस रहे हैं। शुरू से ही हमने अपने आसपास की दुनिया को देखा है और सोचा है कि यह कैसे काम करती है। हमने तारों को देखा है और सोचा है कि वो क्या है। हमने अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को देखा है और सोचा है कि वो कैसे बने। इसी क्यूरियोसिटी ने हमें बड़ी बड़ी डिस्कवरीज तक पहुंचाया है। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक थी सेल की डिस्कवरी। सेल्स सभी लिविंग थिंग्स की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो बहुत टाइनी होते हैं लेकिन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स भी। हमारे शरीर में हर सेल एक मिनिएचर फैक्ट्री की तरह है जो लाइफ के लिए जरूरी सभी फंक्शंस कैरी आउट करता है। सेल की डिस्कवरी नेचुरल वर्ल्ड को समझने की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसने स्टडी की एक नई दुनिया खोल दी और काउंटलेस अदर डिस्कवरीज का रास्ता दिखाया। आज भी हम सेल्स और उनके वर्किंग के बारे में नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम सेल्स के बारे में सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात तो पक्की है, सेल्स लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। उनके बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। 17वीं सेंचुरी में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके कॉर्क के एक पतले से स्लाइस को देखा। उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि कॉर्क छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ था जिन्हें उसने सेल्स कहा। यह पहली बार था जब किसी ने सेल्स को देखा था और इसने बायोलॉजी में एक नए एरा की शुरुआत की। साइंटिस्ट ने जल्द ही डिस्कवर किया कि सेल्स सिर्फ कॉर्क में ही नहीं बल्कि सभी लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। वो लाइफ की बेसिक यूनिट्स हैं और वो सभी फंक्शंस कैरी आउट करते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। ये काम रेड ब्लड सेल्स करते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन से बाइंड होता है और उसे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। हालांकि कभी कभी हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इससे अनीमिया नाम की कंडीशन हो सकती है जिसमें शरीर में टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। एनीमिया का एक टाइप सिकल सेल एनीमिया है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप ले लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक सीरियस इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है जो नॉर्मल राउंड डोनट लाइक शेप की बजाय सिकल्स या क्रेसेंट मून्स के आकार के होते हैं। यह एब्नॉर्मल शेप हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से शरीर के टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। सिकल सेल एनीमिया में एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल्स रिजिड और स्टिकी हो जाते हैं। ये सिकल शेप्ड सेल्स छोटी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स हर पर्सन में अलग अलग होते हैं और माइल्ड से लेकर सिवियर तक हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स में फैटीग, दर्द, सांस फूलना, ग्रोथ में देरी और इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ना शामिल है। सिकल सेल एनीमिया एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। हालांकि प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के साथ सिकल सेल एनीमिया वाले लोग पूरी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 4, द इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसका मतलब है कि यह माता पिता से उनके बच्चों में जीन्स के थ्रू पास होता है। जीन्स ब्लूप्रिंट्स की तरह होते हैं जो हमारे ट्रेट्स जैसे हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग और ब्लड टाइप को डिटरमिन करते हैं। हमें अपनी माँ से जीन्स का एक सेट इनहेरिट होता है और एक सेट अपने पिता से। सिकल सेल एनीमिया का कारण बनने वाले जीन को HBB जीन कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया होने के लिए एक पर्सन को म्यूटेटेड HBB जीन की 2 कॉपीज इनहेरिट करनी होती है, हर पेरेंट से एक। अगर किसी पर्सन को म्यूटेटेड जीन की केवल एक कॉपी इनहेरिट होती है तो उन्हें सिकल सेल ट्रेट कहा जाता है। सिकल सेल ट्रेट वाले लोगों को सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है और आमतौर पर उन्हें इस बीमारी के कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। हालांकि वे म्यूटेटेड जीन को अपने बच्चों में पास ऑन कर सकते हैं। अगर माता पिता दोनों को सिकल सेल ट्रेट है तो 25% चांस है कि उनके बच्चे को म्यूटेटेड जीन की 2 कॉपीज इनहेरिट होंगी और उसे सिकल सेल एनीमिया होगा।
50% चांस है कि उनके बच्चे को म्यूटेटेड जीन की एक कॉपी इनहेरिट होगी और उसे सिकल सेल ट्रेट होगा, और 25% चांस है कि उनके बच्चे को जीन की 2 नॉर्मल कॉपीज इनहेरिट होंगी और उसे सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल ट्रेट नहीं होगा। सेक्शन 5, डायग्नोसिंग एंड मैनेजिंग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का डायग्नोसिंग आमतौर पर एक सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यह टेस्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जैसे कि सिकल हीमोग्लोबिन या HbS की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। कई देशों में न्यूबॉर्न बेबीज की जन्म के कुछ समय बाद ही सिकल सेल एनीमिया और अन्य ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। वैसे तो सिकल सेल एनीमिया का कोई क्यूर नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में शामिल हो सकते हैं पेन रिलीवर्स, दर्द को मैनेज करने के लिए ओवर द काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन पेन मेडिकेशंस मदद कर सकती है। हाइड्रोक्स्यूरिया, यह मेडिकेशन दर्द के दौर की फ्रीक्वेंसी और अन्य कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद कर सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्कुलेशन में हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कुछ केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया के साथ जीना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन प्रॉपर केयर और सपोर्ट से इस कंडीशन वाले व्यक्ति फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस एंड केयर। सिकल सेल एनीमिया एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है जो दुनिया भर में लाखों लोगों, खासकर अफ्रीकन, मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्टर्न और इंडियन डिसेंट के लोगों को प्रभावित करता है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना अर्ली डायग्नोसिस को प्रमोट करने, ट्रीटमेंट एक्सेस में सुधार करने और कंडीशन से प्रभावित इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके परिवार में सिकल सेल एनीमिया का हिस्ट्री है या नहीं, और अगर उन्हें रिस्क है तो उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने और सिकल सेल एनीमिया वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। एक साथ काम करके हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, रिसर्च एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस कंडीशन वाले सभी इंडिविजुअल्स को जरूरी केयर मिल सके।